ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग ड्रामा की मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम फैन लिलिन है और वो सुबह उठकर अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाती है। तभी हम सामने देखते हैं कि एक शेफ़ आगे से आ रहा होता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है फैन लिलिन देखती है कि उसके सामने एक शेफ़ खड़ा है, तो वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बताता है कि मैं आपका न्यू शेफ़ हूँ और आज के बाद मैं ही आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दिया करूँगा। जिसके बाद वो प्लेट आगे करते हुए उसे देता है, तो फैन लिलिन कहती है कि नीचे चलो, मैं नीचे ब्रेकफास्ट करती हूँ। जिसके बाद फैन लिलिन और ल्यूसी दोनों ही नीचे उतरने लगते हैं। फिर सडनली देखते हैं कि ल्यूसी की पॉकेट से एक पेन नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाता है तो उसकी नज़र पड़ती है कि फैन लिलिन की जो मैनेजर है वो उसकी मंगाई हुए ज्वेलरीज को बहुत ही गौर से देख रही है। फैन लिलिन की नज़र पड़ती है कि उसकी मैनेजर उसकी मंगाई हुए ज्वेलरीज को कुछ ज़्यादा ही टच कर रही है। जिसके बाद वो वहाँ पर उसके पास जाती है, जिसे देखकर फैन लिलिन की मैनेजर तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग जाता है और वो फैन लिलिन को देखकर कहती है कि आपने जो ज्वेलरीज मंगाए थे वो आ गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। जो सब बातें सुनकर फैन लिलिन कोई भी रिएक्ट नहीं करती और उस ज्वेलरीज को काफ़ी गौर से देखने लगती है। जिसके बाद ल्यूसी उस ज्वेलरी को पोंछने लगता है और कह रहा होता है कि इस पर शायद तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स आ गई हैं। जो सुनकर वो मैनेजर तो और भी ज़्यादा डर जाती है। तो फैन लिलिन उस ज्वेलरी सेट को उठाती है और उसका एक नेकलेस अपनी मैनेजर को पहना देती है। नेकलेस पहनाने के बाद फैन लिलिन अपने मैनेजर को काफ़ी गौर से देखने लगती है, जो देखकर वो मैनेजर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होती है कि फैन लिलिन गुस्से में है या फिर उसने ये खुशी से पहनाया है। जिसके बाद वो उस नेकलेस को अपने गले में देखकर मुस्कुराती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फैन लिलिन भी खुश होती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि ये नेकलेस तुम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वो अपनी मैनेजर की एक पिक्चर क्लिक करती है और कहती है कि ये सच में तुम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पीछे खड़ा ल्यूसी ये सब कुछ देख रहा था और वो देखकर मुस्कुरा रहा था। जिसके बाद ल्यूसी कुछ सोचता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ होता है और उसके ग्रैंडफादर उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हें किसी पे नज़र रखनी है। और यानी कि वो फैन लिलिन है और ल्यूसी शेफ़ बना नहीं, उसे बनाया गया है। उसके ग्रैंडफादर ने ही उसे फैन लिलिन पर नज़र रखने के लिए उससे वहाँ पर भेजा था, क्योंकि फैन लिलिन एक बिजनेस वूमेन बन चुकी है। तो उसके ग्रैंडफादर ये देखना चाहते थे कि क्या फैन लिलिन ये सब कुछ अच्छे से कर रही है या नहीं। ल्यूसी के ग्रैंडफादर चाहते हैं कि ल्यूसी फैन लिलिन पे थोड़ी सी नज़र रखे और वो ये भी नोटिस करे कि वो किस तरह की लड़की है, क्योंकि काम के साथ साथ ल्यूसी के ग्रैंडफादर फैन लिलिन को अपनी बहू भी बनाना चाहते हैं। अब हमें प्रेजेंट पे दिखाया जाता है फैन लिलिन ल्यूसी के लाए हुए ब्रेकफास्ट को जज कर रही होती है। वो कह देती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, इतना बकवास मैंने आज से पहले नहीं खाया है। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी को कह देती है कि तुम्हें कल से जॉब में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट इन ऑफिस का देखते हैं, जहाँ पर एक एम्प्लॉय जाओ को बोल रहा होता है कि क्या ये नेकलेस का सेट तुम्हारा है, इसे तुमने कब ख़रीदा है भला। अब पीछे हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो ये सब बातें सुन रही होती है और उस नेकलेस सेट को काफ़ी गौर से देख रही होती है जो उसने जाओ को पहनाए थे। फैन लिलिन कुछ गौर से सोचती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें इवेंट पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर फैन लिलिन और जाओ दोनों ही सीढ़ी से नीचे उतरती हैं। तब देखते हैं कि फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। नीचे हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जिसकी नज़र सिर्फ फैन लिलिन पर ही थी और उसकी नज़र कहीं जा ही नहीं रही थी। और ल्यूसी की साइड पर हम लोग एक दूसरा एम्प्लॉय देखते हैं जो सिर्फ जाओ को ही देखे जा रहा था। अब इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं, वो नीचे उतरती है, उसे ड्रिंक सर्व किया जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। सबकी नज़र बस फैन लिलिन पर ही थी और उसके साइड पर जाओ थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी और उसने जो नेकलेस पहना था वो सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। तभी वहाँ से एक एम्प्लॉय चलते हुए आता है सिर्फ उस नेकलेस की वजह से, क्योंकि उसे पता होता है कि वो नेकलेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
जाओ उस एम्प्लॉय को अपने सामने आते देख काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और बोल रही थी कि मुझे नहीं पता कि मेरा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड मुझसे इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया। यही सब बोल के वो रो रही थी और फैन उसको सहारा दे रही थी। फिर वो सोचती है कि कहीं ये सब कुछ इसलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि उसने जाओ का वो पिक्चर अपलोड कर दिया था जिसपे उसने वो एक्सपेंसिव नेकलेस पहना था। अब नेक्स्ट दिन हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर वो एम्प्लॉय आगे बढ़ते हुए खुद को ल्यूजी बता रहा होता है कि उसका नाम ल्यूजी है और ये कंपनी उसी का ही है। वो स्पेशली ये सब कुछ बातें जाओ को बता रहा था। वो कहता है कि तुमने जो नेकलेस पहना है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, इसका सेट तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्या ये सब कुछ तुम्हारा है, क्या तुम किसी बड़े सीईओ की बेटी हो? बट जाओ उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, वो बस उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। फैन भी उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देती। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि उस पार्टी में वहाँ पर ल्यूजी है, यानी कि जो उसका शेफ़ था। फिर वो उसके पास जाती है उसे बुलाने के लिए और यहाँ पर वो एम्प्लॉय जाओ के साथ कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्ती कर रहा था जो जाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो जाओ को टच करने की कोशिश करता है विदाउट उसकी परमिशन के। तब तक फैन लिलिन ल्यूजी और सबकी नज़र उस एम्प्लॉय पर पड़ जाती है। जितने में वो लोग आगे बढ़ते वहाँ पर एक दूसरा एम्प्लॉय आ जाता है और उस एम्प्लॉय को साइड कर देता है। उतने में वो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं इस पूरे कंपनी का सीईओ हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहाँ से निकाल सकता हूँ। बट उस एम्प्लॉय को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो पीछे मुड़ता है जाओ की तरफ और उसे कहता है कि मैं शायद तुम्हें जानता हूँ और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। जो सुनकर जाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उस एम्प्लॉय को काफ़ी गौर से देखने लगती है। अब हमें एक सीन रेन का दिखाया जाता है। वो एक ज्वेलरी शॉप में होता है और कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीद रहा होता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है फैन लिनलिन पर। वो किसी से वीडियो कॉल में बात कर रही थी और वो कोई और नहीं बल्कि जाओ थी। वो दोनों यही बातें कर रहे थे कि कल 8 बजे हम लोग को इवेंट पार्टी में जाना है। जो सब बातें रेन काफ़ी गौर से सुन रहा था और सोच रहा था कि ये लोग जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वहाँ पर तो मैं भी जाने वाला हूँ। जिसके बाद फैन लिनलिन की नज़र रेन पर पड़ती है और वो जानबूझ के इस बात को उठा देती है और रेन को कहती है कि काश उस पार्टी में तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल जाए जिसके साथ तुम एक ब्लाइंड डेट पर तो कम से कम जा सको। अब ये बात सुनकर रेन खुश हो जाता है कि जाओ सिंगल है। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब कुछ बातें वो जाओ को बता रहा था। जिसके बाद वो जाओ को उसकी एक पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि इस पिक्चर को मैंने पहले भी देखा था और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और देखो किस्मत ऐसी है कि तुम मुझे इस पार्टी में मिल गई। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उसे देखकर लूजी और फैन लिलिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी रेन उससे अपने दिल की बात बताने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर दूसरा एम्प्लॉय आगे बढ़ते हुए कहता है कि यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है तुम दोनों के बीच में, और मैं तुम दोनों को कितनी बार बताऊं कि मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं चाहूँ तो तुम दोनों को अभी की अभी यहाँ से निकाल सकता हूँ। इसके बाद वो कार्ड निकालता है और दिखाता है कि देखो मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम ल्यूजी है। तभी वहाँ पर ल्यूजी आता है और वो कार्ड उससे छीन लेता है और कहता है कि क्या सच में तुम्हारा नाम ल्यूजी है और तुम यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा क्योंकि आज से पहले किसी ने भी वाइस प्रेसिडेंट को नहीं देखा है। जो सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो हमारे सीईओ हैं उसने आज तक अलाउ ही नहीं किया है वाइस प्रेसिडेंट को देखने के लिए, क्योंकि जब तक वो खुद उन्हें रिवील नहीं करते उन्हें कोई भी नहीं देख सकता सिवाय उनके नाम जानने की। जो सब सुनने के बाद जो फेक ल्यूजी होता है वो ल्यूजी के हाथों से वो कार्ड छीन लेता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम्हें पता है कि रियल वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जो सुनने के बाद ल्यूजी कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ फैन लिलिन को देखने लगता है और फैन लिलिन भी ल्यूजी को देख रही होती है। जिसके कुछ टाइम के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और उस फेक ल्यूजी को वहाँ से ले जाते हैं। जब वो लोग उसे वहाँ से ले जा रहे होते हैं तो फैन लिलिन को फ्लैशबैक में वो सब कुछ बातें याद आ रही होती है।
ल्यूजी के बारे में कि किस तरह से वो उस वेटर की जगह लेकर खुद उसके सामने खाना लेकर आया था और उसका नाम भी कहीं ना कहीं ल्यूजी है और उसकी हरकतें देखकर भी ऐसी लगती है जैसे कि वो किसी अमीरजादे का बेटा हो। जिसके बाद फैन आगे बढ़ती है तो उसके पास ल्यूजी आता है उसे कहते हुए कि तुम ठीक तो हो, जो सब कुछ हुआ है कहीं तुम वो सब देखने के बाद कुछ ज़्यादा ही चौंक तो नहीं गई। अब नेक्स्ट सीन हम लोग जाओ और रिन का देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन बता रही होती है कि पता है जाओ बहुत ही ज़्यादा खुश है कि उसे उसका लाइफ पार्टनर मिल गया, क्योंकि वो हमेशा तुमसे बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी, तुमसे बात करने के लिए हमेशा टाइम निकालती रहती थी और आज जाओ के साथ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये सब बातें सुनकर इधर जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और ब्लश कर रही होती है, जिसे देखकर रेन कहता है कि एक सेकेंड, जब तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद करती थी तो तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया भला। तो जाओ कहती है कि तुम्हें तो पता है मैं कितनी ज़्यादा शर्मीली हूँ। तो रेन कहता है कि हाँ मैं भला ये कैसे भूल गया, तुम तो बहुत ही ज़्यादा शर्मीली हो। इसके बाद फैन लिलिन उन दोनों से कहती है कि अब जब तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर ही रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि ये डेट एक गुड एंडिंग पर ख़त्म हो, ना कि एक बैड एंडिंग पर। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ल्यूजी धीरे धीरे फैन लिलिन की तरफ बढ़ रहा होता है उससे बात करने के लिए। अब जाओ देखती है कि ल्यूजी फैन लिलिन की तरफ ही आ रहा है तो वो उसे बताने ही वाली होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे वहाँ से ले जाता है। तभी फैन लिलिन की नज़र ल्यूजी पर पड़ती है तो वो भी शॉक्ड होती है कि भला ये मेरे इतने करीब क्यों आ रहा है। तो ल्यूजी कहता है कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तो सुनकर फैन लिलिन शॉक्ड हो जाती है। तो ल्यूजी कहता है कि मैं इस कैंडी की बात कर रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगी। जो सुनकर फैन लिलिन बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील करने लगती है और कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की, क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। जो कहते कहते वो पीछे जाने लगती है और बस टकराने ही वाली होती है तो ल्यूजी उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। इसी दौरान उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट होता है और वो दोनों बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं। एंड इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।